कंटिन्यू। ये वर्तमान काल का परफेक्ट वाक्य है और इसमें कंटिन्यूस दोनों चीजें एक साथ चल रही है। इस काल के जो हिंदी वाक्य होते हैं उसकी पहचान के रूप में से रहा है, से रही है और से रहे हैं आदि वाक्य आते हैं। इससे अपन पहचान करते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और जब अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था तो उसके अंदर रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए थे। लेकिन इसमें क्या नई चीज आई है अपने पास, से। और से का मतलब है समय और समय का मतलब है टाइम। और इसमें टाइम दो तरीके से बांट रखा अपन ने। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समय बिंदु, समय बिंदु। और ये होता है पीरियड ऑफ टाइम, इसे बोलते हैं समय अवधि। कोई भी निश्चित समय है तो उसके लिए हम पीरियड ऑफ टाइम काम लेंगे और जो समय अवधि है जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 2 सप्ताह, 2 महीने, 2 वर्ष, ये आता है पीरियड ऑफ टाइम में। और इनके लिए हम क्या काम में लेते हैं, सिंस और फॉर। अब ये से रहा है, से रही है, ये समझ में आ गया। ये से क्या है, समय है। और समय दो प्रकार के हैं, एक समय बिंदु, एक समय अवधि, जिसे हम पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। अब अगर इस काल में मोस्टली मंथर गति की क्रियाएं चलती है और मंथर गति से चलने वाली क्रियाएं उस समय प्रगति पर रहती है और वाक्य वहां समाप्त हो जाता है, लेकिन साथ में समय जरूर दिया हुआ मिलता है। तो इसके सिंपल सेंटेंस बनाने का फार्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में सिंस और फॉर। और सिंस और फॉर के बाद में क्या दिया हुआ मिलेगा, टाइम। अब इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें हैज बीन और हैव बीन काम में लेते हैं। और ये दोनों सब्जेक्ट किसके अनुसार चलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। जिसमें एस होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट और जिसमें एस नहीं होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो सिंगुलर जो है अपने पास ही, सी, एक या सिंगल नेम, उसके साथ में हैज बीन, और जो प्लूरल है आई, वी, यू, उनके साथ में हैव बीन। प्लस इसमें मेन वर्ब में क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगाते हैं, किसके अनुसार, रूल्स के अनुसार। रूल्स आपको पहले बताए जा चुके हैं। तो अब इसका फार्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में इसका जो भी समय है, जो टाइम है, उस टाइम के अनुसार सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। अब देखिए इसमें 2 घंटे से, इसमें क्या दे रखा है, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, समय। तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, आई हैव बीन प्लेइंग। अब इसका ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ समय है, तो क्या आ जाएगा, फॉर 2 आवर्स। अगर इसी जगह दूसरा इसी प्रकार का सेंटेंस बनाएं, वह सुबह से खेल रहा है। अब देखिए इसमें भी से समय दिया हुआ है सुबह, तो क्या कैसे बनेगा, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये सीधी सी इसकी कहानी है कि इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग मंत्र गति से चलने वाली क्रियाएं और वाक्य समाप्त। अगर इस प्रकार का सेंटेंस जिसमें आपको सिंस और फॉर के साथ में समय दिया हुआ मिल जाता है और कार्य कहीं आपको प्रोग्रेस पे मिलता है, प्रगति पे मिलता है,
तो आप उसमें अगर उसकी करेक्ट फॉर्म पढ़नी पड़ेगी तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार इसमें हैज बीन और हैव बीन प्लस जो क्रिया की आपको फर्स्ट फॉर्म दी हुई है उस फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। किसके अनुसार, रूल्स के अनुसार, नियमों के अनुसार। ये आपके करेक्ट फॉर्म पढ़ने का तरीका, ये सेंटेंस बनाने का तरीका। अगर इसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस मिलते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का भी एक तरीका है। इसके जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस अपने को मालूम है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या नोट लगाने से, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाने से वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें मेन हेल्पिंग वर्ब क्या काम में आती है, हैज और हैव प्लस नॉट, और उसके बाद में क्या आएगा, बीन। अगर आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस मिल जाता है करेक्ट फॉर्म पढ़ने में या नेगेटिव बनाना पड़ेगा तो हैज हैव के तुरंत बाद ही नोट का उपयोग करना है और बीन उसके आगे चला जाएगा। बाकी रूल्स वो को बनाएंगे। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को कहां ले आते हैं, सब्जेक्ट से पहले। तो इसमें जो मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव, ये कहा जाएंगे सब्जेक्ट से पहले और बीन अपने स्थान पर ही रहेगा। और उसके बाद में इसकी मेन वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स। और अगर ये WH से प्रारंभ हो रहा है तो WH इसके साथ में लगा सकते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, इस काल के वाक्य को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते समय सिर्फ हैज हैव के बाद में ही नोट का प्रयोग करना और हैज हैव को सब्जेक्ट से पूर्व रखना है। तो इस प्रकार से हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, क्रिया की फॉर्म भर सकते हैं और इसके हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, सी रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग। अब इसमें सिंस के साथ क्या दे रखा है, समय, और इसमें रीड क्या है, मंत्र गति से चलने वाली क्रिया। तो ये वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे इसमें, हैज और सी रीडिंग। इस प्रकार से हम इसमें करेक्ट फॉर्म में भर सकते हैं। इसी प्रकार का कोई वाक्य है जिसको अगर नेगेटिव बनाना है तो वही तरीका चलेगा इसमें। तो सी हैज बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग।